If you are thinking about which time will be the best to buy a test series, which month will be the best to buy a test series, then trust me, this is the right time to get a good test series. Hi, I'm Tejaswini. Welcome back to my YouTube video. In this video, I will acknowledge you about the test series, which test series you should choose, online versus offline, my own personal experience about the test series, importance of test series, the thing you should do before the test and thing you should do after the test. So please watch this video till the end. See, सिर्फ थ्योरी पढ़ के तो नीट में सिलेक्शन होने नहीं वाला, आपको बहुत सारे टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे. Disclaimer, this video is not sponsored by any of the coaching institute. I have my own experience which I am going to share in this specific videos about different coaching and their different level of टेस्ट सीरीज. जितना ही इंपॉर्टेंट आपका रोज डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली के लेक्चर्स देखना है, डेली के डेली बैकलॉग क्लियर करना है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज है. वहाँ पे जो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं, वहाँ पे जो आप जाके OMR बबल करेंगे, OMR फिल करेंगे, रोल नंबर भरेंगे, सबके लिए आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा जो आप ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं मिलेगा. आप ऑनलाइन में जाकर के सब कुछ कंप्यूटर से करेंगे तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. ऑनलाइन अलग चीज है और ऑफलाइन इज डिफरेंट थिंग. नीट ऑफलाइन होने वाला है तो टेस्ट सीरीज भी आपको ऑफलाइन ही लेना चाहिए. टेस्ट इज लाइक दोज पीपल जिनको कोई काम नहीं होता है, बस वो बैक बिचिंग करते हैं और बैठ बैठ के आपकी गलतियां निकालते हैं. टेस्ट इज जस्ट द सेम. आप जितनी जल्दी ही टेस्ट ले लीजिए उतनी जल्दी आप अपनी गलतियां देख सकते हैं और उतनी जल्दी ही इसको सुधार सकते हैं. ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि आई विल टेक द टेस्ट इन जनवरी और मैं जल्दी जल्दी ही 700 स्कोर करने लगूंगा या लगूंगी और मैं अपनी सारी गलतियां जल्दी जल्दी ही सॉर्ट आउट कर लूंगी. नहीं, ऐसा नहीं होता. जितना आपको टाइम मिलेगा आपकी गलतियां ठीक करने का उतना ज्यादा बेटर है. आप किसी से भी पूछ लो, सारे लोग यही बोलेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है सोचने का. ऑफलाइन इज द बेस्ट. ऑनलाइन की क्या क्या गलतियां मैं कुछ आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर देती हूँ. सबसे पहले आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं. दूसरा, आपके अंदर टेंडेंसी आएगी, आपकी बुक भी वही है, आपकी नोटबुक भी वही है, आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आ रहा, इसी बुक में इस पेज में शायद मैंने लिखा था या समथिंग, तो आप बुक खोल के नोटबुक खोल के देख लोगे तो आपको एक वो टेंडेंसी आएगी. आजू बाजू कोई बच्चे नहीं बैठे रहेंगे टेस्ट देने वाले, कोई माहौल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा और ऊपर से नो वन इज हेयर टू सुपरवाइज यू एट योर होम एट योर ऑनलाइन टेस्ट. तो ये सारी कुछ कुछ गलतियां हैं, तो प्लीज गो एंड बाय अ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज. नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरे साल ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और नीट वाले दिन जीवन का पहला जाकर के ऑफलाइन टेस्ट देते हैं और सारा का सारा OMR गलत बबल करके आ जाते हैं, तो वो सब कुछ ही बिल्कुल जीरो हो जाएगा. तो दिस मेक्स नो सेंस. And let's come to our next part about what is the strategy you should follow before the test and after the test. So before the test, no matter it's a full syllabus test or half syllabus test, major syllabus or minor syllabus, your syllabus should be complete before the test. Each and everything from practicing questions to reading NCERTs to watching to remember the labeling of NCERT diagram, everything should be complete. तभी आप जाकर के एग्जाम में बहुत अच्छे से सब कुछ आंसर कर पाएंगे. बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो वो कितनी बार भी पढ़ ले उनको याद नहीं होती है. सो आई एम गिविंग ए प्रो टिप टू देम. टेक अ स्मॉल स्टिकी नोट एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स विच यू कांट रिमेंबर. आप जितनी बार भी उसको पढ़ लो एंड स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ योर नोटबुक. आप जितनी बार भी वो नोटबुक देखेंगे, वो नोटबुक बंद है बट स्टिल आपको आगे में वो सारा चीज स्टिकी नोट्स में स्टिक है. आप जब भी चाहे उसको देख सकते हैं और जितनी बार देखेंगे आपको वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा. So talking about the test series from different coaching, first of all I will start with the Akash. See, आकाश का पेपर बिल्कुल नीट के लेवल का आता है, बट आफ्टर सॉल्विंग द पेपर ऑफ नीट 2025 आकाश का टेस्ट सीरीज का कोई लेवल नहीं था विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन पेपर ऑफ नीट 2025. यू हैव टू प्रैक्टिस द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस द लेंदी क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस द थिंकिंग क्वेश्चन जिसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक हो सकती है. मैंने खुद ने टेस्ट सीरीज ली थी आकाश की और PW, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात किया था सारे लोगों ने मुझे यही बोला था कि LN का बहुत ज्यादा हार्ड टेस्ट आता है तो उतने लेने की जरूरत नहीं है. शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी. बट and talking about the PW test series, the PW test series is as good as the NEET question paper. I will highly recommend to please go and buy the PW test series. That test series are so good. आपको उस टेस्ट सीरीज में सारे टाइप के क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे, बट उनके फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मोर कैलकुलेटिव वे में आते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा. लेकिन वो लेवल बिल्कुल नीट वाला ही, बहुत सही लेवल के टेस्ट सीरीज वो लोग बनाते हैं. अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है तो जो नीट का लेवल है आप उससे थोड़ा ऊपर उठ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि नीट वाले दिन आपका परफॉर्मेंस थोड़ा ना थोड़ा गिरेगा ही. इफ यू आर
दैट काइंड ऑफ पर्सन जो थोड़ा प्रेशर में अंडर परफॉर्म कर देते हैं, तो ये होना ही होना है। तो अगर लेवल नीचे भी गिरेगा तो एटलीस्ट सेम नीट के लेवल पे आके आप उस दिन परफॉर्म करके आएंगे। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज टेक द टेस्ट विच हैपेंस बिटवीन 2 to 5। जिस समय नीट का एग्जाम होने वाला है उसी टाइम आप वो टेस्ट सीरीज भी देंगे, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम प्रिपेयर होना चाहिए प्रेशर झेलने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बार बार हर एक पॉइंट ऑफ मोमेंट पे आपका दिमाग चलना चाहिए उस स्पेसिफिक टाइम में। और स्पेशली नीट का एग्जाम बिल्कुल दोपहर में होता है, तो बहुत बच्चे स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक, तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना। और जिस दिन पे टेस्ट नहीं है उस दिन आप बिल्कुल भी नहीं सोएंगे। ये क्या पता, बहुत बच्चे ऐसे लेजी लेजी फील करने लगते हैं नीट वाले दिन। उस दिन जिस दिन आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है उस दिन भी बहुत बच्चे अपनी आदतों के कारण नीट वाले एग्जाम में भी लेजी फील करने लगते हैं, तो प्लीज आप ये गलती ना करें। एंड टॉकिंग अबाउट द एलएन टेस्ट सीरीज, उनके क्वेश्चंस थोड़े हार्ड आते हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उस लेवल पे आ गए हैं कि आपके टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक एंड बाय द टेस्ट सीरीज फ्रॉम द एलएन। अगर हम तीनों कोचिंग के टेस्ट को कंपेयर करें तो डिफिकल्टी लेवल इज मैक्सिमम ऑफ एलएन, देन ऑफ पीडब्ल्यू, देन ऑफ आकाश। और अगर हम लोग ये कंपेयर करें कि तीनों टेस्ट सीरीज में नीट के लेवल का कौन सा टेस्ट सीरीज आता है, देन फर्स्ट विल बी ऑफ पीडब्ल्यू, देन विल बी आकाश एंड देन विल बी एलएन। एंड हेयर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द टेस्ट एनालिसिस। आज आपने एक टेस्ट दिया और आके आपने घर पे वो क्वेश्चन पेपर रख दिया, उसको उस क्वेश्चन पेपर को आपने जीवन में दोबारा कभी नहीं देखा, तो आपका वो 3 घंटे का दिया हुआ टेस्ट विल कम टू ए नेट गेन ऑफ अ बिग जीरो। जब तक आप टेस्ट का टेस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे कि मैंने कहाँ गलती की, क्या चीज मेरे को रिकॉल नहीं हुआ, कौन सा कैलकुलेशन मेरे से नहीं हो पाया जो अभी मैं घर पे ट्राई करके देखूँ तो क्या मेरे से हो जाएगा, ये सब आपने कुछ नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का। आई मेड माई ओन अ मिस्टेक नोटबुक, जहाँ पे जिस भी टेस्ट में मैं जो भी गलतियां करती थी मेरे को रिकॉल नहीं होते थे, कोई फॉर्मूला नहीं याद आया, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते वो मेरे को दिमाग में क्लिक नहीं किया, किसी में सेंटीमीटर में निकालना था मैंने मीटर में निकाल दी, ये सारी गलतियां मैं उस स्पेसिफिक नोटबुक में लिखती थी और उसको हमेशा सुबह उठ करके पढ़ती थी कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की थी, तो ये आपको भी करनी चाहिए। With this, let's come to end of this video. If you need any videos regarding NEET prep, please comment down. I will surely make that video for you. Please don't forget to subscribe and follow me on Instagram. Okay, bye.